नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्न स्टॉप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धनुषधारी राम और सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण की संतानें अब शस्त्र विहीन है, निर्बल है, असहाय है। अभी अभी नवरात्रा बीता है। जगदम्बा के 9 स्वरूपों में अष्टभुजाधारी जो कि शस्त्रों से सुसज्जित है, क्या हमने सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित कर रखा है? क्या हम इस तरह से सनातन वैदिक संस्कृति भगवा परंपरा को सुरक्षित कर पाएंगे सिर्फ बोल करके? सोशल मीडिया को बस जागरूकता का ही एक माध्यम बना करके रखिए। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे आप लड़ाई को जीत जाएंगे। जो एक लड़ाई आपके सामने आ खड़ा हुआ है, समाधान सोशल मीडिया पे लड़ करके नहीं निकलेगा। चाहे आप सोशल मीडिया पे कितने भी ट्रेंड चला लें, सोशल मीडिया का युद्ध क्षेत्र समझने की भूल मत करें। सोशल मीडिया पर बंगाल के प्रकाश बंधु की हत्या नहीं हुई थी, सोशल मीडिया पर लखनऊ में कमलेश तिवारी जी की हत्या नहीं हुई थी, पालघर में संतों की हत्या का मामला हो, मेरठ में संतों के मामला का जो हत्या का मामला हो, चंडीगढ़ में संतों की हत्या का मामला हो, उड़ीसा में संतों की हत्या की मामला हो, कहीं भी सोशल मीडिया पे कत्ल नहीं किया गया है। कत्ल जो किए गए हैं आपके बीच में, आपके समाज में रहते हुए गली चौराहे में, गली मोहल्ले में की गई हैं। राहुल राजपूत की घटना ले लीजिए, लव जिहाद के नाम पर, चाहे वह अंकित सक्सेना हो, ध्रुव त्यागी हो या अभी अभी निकिता तोमर हो, इनकी हत्या सोशल मीडिया पे नहीं हुई है भाई साहब। इसलिए सोशल मीडिया का युद्ध का क्षेत्र ना बनाएं, युद्ध का क्षेत्र समझने की भूल ना करें। बहुत सारे लोग हिंदू समाज में ही आपको छलने के लिए तैयार बैठे हैं। आप कब तक शिकार बनेंगे और आप शिकार बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आपको लगने लगता है कि बहुत बड़ा संगठन है जी, बहुत बड़ा सुरक्षा का प्रबंध कर देंगे आपके लिए। इस छलावे में आप आते हैं और शांत बैठ जाते हैं कुछ दिनों के बाद। यह आपके लिए एक घातक परिस्थिति बनने के लिए अब तैयार है। जो कोई भी आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए बोल रहा है, आपके लिए लिख रहा है, आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, उसका साथ दीजिए। लेकिन उसका साथ देने से पहले आप जरूरी है कि पहले आप स्वयं के आधारभूत सुरक्षा का प्रबंध करें। पहले आप अपने हाथ को मजबूत करें। यदि आपके हाथ कमजोर रहेंगे तो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। इसको हमेशा स्मरण रखें। आप, मेरा आप सबसे आग्रह है, मैं आपके सामने अभी आपके भाई, आपका बेटा, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपके हमदर्द के रूप में हूँ। मेरी पीड़ा समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, इस पीड़ा को आवाज़ दीजिए, इस पीड़ा को समझिए और समझिए, समझना ही पड़ेगा। अब समय आ चला है। निकिता तोमर का जो विषय है सिर्फ निकिता तक सीमित नहीं है, इसे आप लव जिहाद तक ही सीमित न रखें। जो लव जिहाद का विषय है, यह जिहाद सिर्फ लव जिहाद तक सीमित ना रह करके एक जिहाद का विभिन्न विभत्स जो रूप है उनमें से एक छोटा सा रूप है। इससे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है, जहां काफिरों को हर हाल में मारना ही है, काटना ही है। यह विषय हर समाज और प्रत्येक हिंदू परिवार से जुड़ा हुआ है, जिसके घर में बहन है, बेटी है। जब कुत्तों को बोटी खिलाई जाती है तो उसके मुंह में खून लग जाता है और वह अंततः कुत्ता जो है आदम खोर बन जाता है। अब वो समय नहीं रहा सोचने विचारने का। अब वो समय जल्द आने वाला है जब हिंदू की बेटियों को उनको घर से निकाल कर उनके सामने गली मोहल्ले में रेप किए जाएंगे। तब भी आप चुप ही बैठोगे, क्योंकि आपके लिए जो मंत्र है अहिंसा परमो धर्म है। यह काम नया नहीं है उन शांति दूतों के लिए,
उन विशेष समुदाय के लिए। आज से 30 साल पहले कश्मीर में भी यही चीज़ हुआ था, 1947 में भी यही चीज़ हुआ, 1945 में भी यही चीज़ हुआ। आप मत समझिए, उनका मकसद क्लियर है, उनका स्ट्रेटजी क्लियर है। आप सोते रहिए, आप आराम कीजिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इन जिहादियों की ज़रा हिम्मत तो देखिए आप। जो निकिता तोमर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती थी, अपना करियर बनाना चाहते थे, उसे सरेआम गोली मार दिया जाता है। इस तरह के प्रकरण का कारण तलाशने का प्रयास करने पड़ेंगे। सोचिए, विचार कीजिए, चिंता कीजिए। समय नहीं है तो समय निकाल करके चिंता कीजिए, क्योंकि अगली बारी आपकी हो सकती है। इस्लाम का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, काफिरों के घर बैठी हुई जो स्त्रियां हैं माले गनीमत हैं, अर्थात मतलब कि मिल बांट करके खाओ। यही कॉन्सेप्ट कश्मीर में लागू हुआ था, यही कॉन्सेप्ट 1947 में हुआ था। इसे आप समझिए या मत समझिए, आपकी मर्जी है। उनका मकसद स्पष्ट है, क्लियर है। 1400 साल का जो रक्त रंजित इतिहास है, जानने के बाद भी अगर हम सरकार के तरफ देखते हैं, धर्म गुरुओं के तरफ देखते हैं, धर्माचार्यों के तरफ देखते हैं, संगठनों के तरफ देखते हैं, जो अपने मंचों से जिहादियों का गुणगान करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, मुरारी बापू हो या फिर अन्य कोई और, ऐसे लोग जो हैं अपने कथाओं में, कथावाचन के दौरान जिहादियों की प्रशंसा करते हैं, यहाँ तक कि बुलाते भी हैं। और मंच के नीचे आपके हिंदू परिवार की बहन बेटियां बैठी होती हैं, वह बेचारी हैं, क्योंकि उन्हें तो काफिर का मतलब पता भी नहीं है और न ही पता है गज़वाए हिंद के बारे में। और इन सब का दोषी ये सब के सब भगवतधारी हैं, जो इन जिहादियों का गुणगान करते हैं और माँ बहन बेटियां जो हैं सामने बैठी हुई होती हैं। आम आदमी जो है नेताओं से ज़्यादा संतों, महापुरुषों और भगवतधारियों पर विश्वास करता है। जब वो कुछ बोलते हैं तो आम जनता को लगता है कि वह सही ही बोल रहे होंगे। आज जो परिस्थितियां हैं वह भयावह हो गई है। मानिए या मत मानिए आप, निकिता तोमर मार दी जाती है, राहुल राजपूत मार दिया जाता है, अंकित सक्सेना मार दिया जाता है, ध्रुव त्यागी मार दिया जाता है, आईजी ऑफिसर अंकित शर्मा मार दिए जाते हैं दिल्ली दंगा के दौरान। कितने के नाम लूँ मैं आपके सामने। पालघर के संतों को मार दिया जाता है, लखनऊ में कमलेश तिवारी जी को मार दिया जाता है। कितनी लाशें गिनोगे आप, कितनी गिनती करते रहोगे आप, कब तक आंसू बहाओगे आप, कब तक सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहोगे आप। यदि हम अपने आपको सक्षम नहीं करते हैं, सक्षम नहीं बनाया, तो निश्चय ही अब बेमौत मारे जाओगे आप सब। कारण कि जिहादी इस्लाम अपने स्ट्रेटजी को पूरा कर चुके हैं। अभी भी आप सोए रहिए, आराम कीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी सुरक्षा कोई और कर लेंगे, यही मान करके आप बैठे हैं। इस्लाम अब समझ चुका है हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो घुट्टी पिलाई गई है, भगवा के मंचों पर जो जिहादियों को बुला बुला करके, इस्लामों की प्रशंसा कर करके सनातन में जो सेंधमारी करी गई है, जो घून लगाया गया है, घून लगाने का प्रयास किया गया है पिछले कई वर्षों में, इसका इलाज होना बहुत मुश्किल है। ना कोई आवाज़ उठाता है, ना अब कोई मोमबत्तियां जलाता है, ना कोई अवार्ड वापसी करता है, ना कोई बुद्धिजीवी आपके लिए आवाज़ उठाता है। अब समय है आपके लिए, यदि जाग गए हैं तो आत्मचिंतन का, और वह भी बहुत कम समय बचा है आपके लिए। क्योंकि बहुत रो लिए, बहुत चिल्ला लिए आप, इतने बड़े बड़े संगठन होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े संत समाज होने के बावजूद, जबकि आज हम सभी बहुसंख्यक हैं भारत देश में, फिर भी आपकी स्थिति दोयम दर्जे की नागरिक की हो गई है। फिर भी आप सोए हुए हैं, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। आपको आराम की आवश्यकता है, आपको खुद की जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ,
आपको अपनी जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने आप को देखिए। किसी संगठन, किसी राजनीतिक दल, पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना परिवार सुरक्षित कीजिए। मैं इतना सक्षम हूं कि मैं अपने परिवार को सुरक्षित कर सकूं, अपने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसको सुरक्षा देने में सक्षम हूं या नहीं, इस पे विचार कीजिए। अंततः आपको अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं ही करनी है। यह गांठ बांध लीजिए। आप अपने बच्चे को, अपने बेटियों को सैन्य प्रशिक्षण अवश्य दिलाएं, लाठी चलाना सिखाएं, बंदूक चलाना सिखाएं, मार्शल आर्ट सिखाएं। जब बच्चों को सामर्थ्य नहीं बनाओगे तो सबल कैसे बनेंगे? आप निरंतर गृह युद्ध की स्थिति में हैं। आप मानिए या मत मानिए, आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि आप जो हैं गृह स्थिति की जो परिस्थितियां बनी हुई है उसके बीच आप जी रहे हैं। दिल्ली का दंगा हो, बेंगलोर का दंगा हो, कश्मीर में जो हुआ वो बातें हों, या फिर आए दिन जो छिटपुट घटना घटती रहती है, यह सब जो है एक तरह से गृह युद्ध जो जिहादियों ने छेड़ रखा है आपके देश के अंदर, उसके संकेत मात्र हैं, सिर्फ संकेत मात्र ही हैं। लेकिन फिर भी आप जाग नहीं रहे हैं। राहुल राजपूत के मरे हुए कितने दिन हुए हैं, लेकिन फिर एक बार फिर जिहाद के नाम पर निकिता तोमर, भाई सिस्टम बीत चुका है। इसको समझिए। कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई राजनीतिक दल, कोई संगठन, कोई भगवाधारी आपको बचाने नहीं आएगा। आपको अपने बच्चे की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी। बहुत समय नहीं बचा है। अपने आप को, आपके पास जो है कठिन समय आने वाले हैं, उससे लड़ने के लिए आप अपने आप को सक्षम बनाइए। लाठी, भाला, कुल्हाड़ी, आरी, त्रिशूल, तलवार अपने घर में रखें। दिल्ली दंगों में गुलेल का इस्तेमाल हुआ है, वहां बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, आत्मघाती दस्ते का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इन जिहादियों की स्ट्रेटजी को समझिए। आपके बीच रहते हुए पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, गुलेल जो है लग जाते हैं छत पे, आपको पता नहीं चलता है। दिल्ली दंगों में अहिंसा परमो धर्म नाम की कोई चीज नहीं होता है। यह आपको घुट्टी पिलाया ही इसलिए गया है कि आप सोए रहें, और वाकई में आपने घुट्टी पी लिया है, क्योंकि आप अहिंसा परमो धर्म के नाम पर आराम फरमाना चाहते हैं। इनके क्रोनोलॉजी को समझें। इन जिहादियों को इनका मकसद स्पष्ट है, क्लियर है। समय समय पर ये थोड़े समय पर जो है क्रोनोलॉजी को बदलते रहते हैं, लेकिन इनका जो मकसद है काफिरों की अंततः हत्या, वह स्पष्ट है। आप अपने बच्चों को तभी बचा सकते हैं जब शस्त्र हो, वह शस्त्र की ज्ञाता हो, वह सबल हो। बच्चे को लड़ने के लिए तैयार रखें, उसे ऐसी शिक्षा और ऐसी प्रेरणा दें आप, ताकि जब भी वार हो वह अपने आप को बचाने के लिए सक्षम हो। नहीं तो टीवी पे डिबेट देखते रहिए, सोशल मीडिया पे चिल्लाते रहिए, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते रहिए, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर आप शांत ही बैठे रहिए, और वो एक दिन आएगा कि वो तलवार जो है आपके गर्दन पे आएगा, तो उस समय आपको सोचने भर का भी समय नहीं मिलेगा। वंदे मातरम।